अक्रूर जी हस्तिनापुर जाते हैं धृतराष्ट्र से जरासंध के आक्रमण के खिलाफ सहायता मांगने। अक्रूर जी कहते हैं कि मेरी आपसे प्रार्थना है महाराज, इस पर जितनी जल्दी हो सके निर्णय ले लीजिए, क्योंकि जरासंध की सेना मथुरा पहुंचने की वाली है। तब धृतराष्ट्र कहते हैं कि हम आपका अनावश्यक समय नष्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम परिस्थिति को भली भांति जानते हैं। शकुनी यह प्रयास करता है कि धृतराष्ट्र मथुरा की सहायता नहीं करे और जरासंध का मथुरा पर आक्रमण हो जाने दे, ताकि पांडवों की सहायता करने वाला कोई नहीं बचे। धृतराष्ट्र को शकुनी की बात समझ में आ जाती है। भीष्म और विदुर के बीच संवाद होता है। विदुर चाहते हैं कि वे मथुरा की सहायता के लिए राजा धृतराष्ट्र को आज्ञा दें, लेकिन भीष्म कहते हैं कि मैं विवश हूँ, क्योंकि मैंने प्रतिज्ञा ली है कि जो भी इस सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी सेवा करूँगा और उसकी आज्ञा का पालन करूँगा। भीष्म कहते हैं कि तुम तो महामंत्री हो, तुम ये काम कर सकते हो। फिर विदुर भी कहते हैं कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, और दूसरा ये कि मैं एक दासी पुत्र हूँ, इसलिए मेरा वहाँ कोई महत्व नहीं है। और जिस राजनीति को शकुनी जैसे राहु का ग्रहण लगा है, वहाँ प्रकाश कैसे होगा? वहाँ तो अंधकार ही अंधकार होगा। उधर शकुनी धृतराष्ट्र के मन में विष भरने के कार्य करता है। वह कहता है कि जब राजकुमार बड़े हो जाएंगे तो आप किसे युवराज घोषित करेंगे, अपने पुत्र दुर्योधन को या पांडु पुत्रों को? तब सारी यादव शक्ति कुंती पुत्रों के पक्ष में खड़ी हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे? इसलिए महाराज, मथुरा का नाश होता है तो होने दो, ताकि न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी। इधर फिर अक्रूर जी महात्मा विदुर से मिलते हैं। अक्रूर जी भी बताते हैं कि आपके बारे में तो श्री कृष्ण ने बताया है कि आप धर्म, न्याय और सत्य की मूर्ति हैं। तब विदुर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर उनका गुणगान करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही उतावला हूँ। उधर भीष्म पितामह से अक्रूर जी मिलते हैं तो वह उन्हें अपना समझकर राजमहल की परिस्थिति से अवगत कराते हैं और बताते हैं कि किस तरह ये राज्य पुत्र मोह और शकुनी के चंगुल में फंस गया है और भाई को भाई का शत्रु बना दिया है। वे कौरव और पांडवों के बीच की शत्रुता को प्रकट करते हैं। फिर भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं आपकी समस्या का समाधान करने के बजाय अपने कुल की समस्या को लेकर बैठ गया। तब अक्रूर जी कहते हैं कि मुझे अपने राज्य की समस्या के बारे में कोई चिंता नहीं है तातश्री, क्योंकि मथुरा की रक्षा करने वाला तो स्वयं मथुरा में ही विराजमान है। ये सुनकर तातश्री कहते हैं, वो तो मैं भी जानता हूँ, फिर भी आप शाम को महाराज से अवश्य मिलिए। मैं जानता हूँ कि वे आपकी सहायता नहीं करेंगे, क्योंकि आप महारानी कुंती के संबंधी हैं। फिर अक्रूर जी महात्मा विदुर से मिलते हैं और तब विदुर श्री कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को प्रकट कर उनका गुणगान करते हैं और फिर कहते हैं कि मैं उनसे मिलने के लिए बहुत ही उतावला हूँ। जय श्री कृष्ण।